हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस वीडियोस में ओथेलो से रिलेटेड मैं ढेर सारे एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड गो है ना अहेड। चलिए, आज का क्वेश्चन है व्हाट रैंक डज इयागो है ना बिग्यार्डिंग होल्ड। मैंने जो इयागो की जो रैंक थी वो क्या थी। कम ऑन एवरीबॉडी, पहले आप कोशिश करिए, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो जो उसका पद था वो एनसाइन का पद था। अब एनसाइन का अर्थ क्या होता है? ये होता है लोएस्ट रैंक इन द आर्मी होता है। क्या होता है? लोएस्ट रैंक इन द आर्मी। और देखिए, ये जो ओथेलो है यही इयागो को डिमोट करके कहता है इस द कर्स ऑफ सर्विस। तुमने नौकरी अच्छे से नहीं किया, इसका तुम्हें अब श्राप मिल रहा है। और क्या? इयागो इज द सोल्जर्स सोल्जर। अब इयागो क्या है? सोल्जर का सोल्जर है, मतलब बहुत लोवेस्ट रैंक है। सोल्जर्स सोल्जर, दैट्स मोटिवेशन इनफ। अब तुम्हारे लिए बस इतना ही मोटिवेशन है। ठीक है, अब देखिए, जो इयागो इज अपॉइंटेड एज एंशिएंट इंसाइन। देखिए, ये वर्ड मिल गया, अ लोअर रैंक ही डिस्पाइसेस। ठीक है, यह रैंक जो एकदम लोअर थी, जिसे वो पसंद भी नहीं करता था, लेकिन मिल तो गया रैंक उसे। एंशिएंट में क्या कहते हैं? मिलिट्री रैंक प्रॉपरली ऑफ अ स्टैंडर्ड बेरर। मतलब जैसे होता है ध्वज पताका लेके लोग चलते हैं ना, जैसे कि मिलिट्री परेड वगैरह में, तो इसका यही काम था। सेम वर्ड एज इंसाइन। देखिए, यहां पे आपको इंसाइन वर्ड वहां मिल गया। दिस इज इयागोज रैंक विच ही है ना रिजेंट्स। He is third in command to Othello behind Cassio। कमांड में ये जो था, ओथेलो के पीछे कैसियो था, कैसियो के पीछे इयागो था। राइट, और कैसियो से पहले जो पद था कैसियो का, इयागो के पास था, इसीलिए इयागो बहुत ज्यादा इनसे चिढ़ता था। What crime does Brabantio charge Othello with before the Venetian Council? ब्राबेंटियो वेनेटियन काउंसिल के सामने कौन सा आरोप लगाया था ओथेलो के खिलाफ? तो आंसर होगा बी विचिंग हिज डॉटर, कि उसने ये चार्ज लगाया था कि ओथेलो ने मेरी बेटी के ऊपर जादू टोना करके उसे अपने बस में कर लिया है। बी विचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ये पॉइंट भी देख लीजिए। ब्राबेंटियो एंड ओथेलो अराइव्स एंड द ड्यूक इंसिस्ट दैट ब्राबेंटियो प्रेजेंट एविडेंस दैट ओथेलो हैज बीविच्ड हिज डॉटर। क्यों कहते हैं कि ब्राबेंटियो जी, आपने आरोप लगाया था ओथेलो पर कि आपकी बेटी पर इसने जादू टोना किया था, तो उसका एक हमें प्रूफ दीजिए। ठीक है, बीविचिंग का मतलब बहुत सारा होता है। इंचेंटिंग इंचेंटिंग होता है, किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना होता है। दूसरा वर्ड है फैसिनेटिंग होता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेना होता है ना। कैप्टिवेट होता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेना। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिक्रूट्स इयागो टू ऊ डेस्डेमोना फॉर हिमसेल्फ। मतलब कौन सा कैरेक्टर है जिसने इयागो से कहा था कि आप मेरी शादी डेस्डेमोना से करवा दीजिए साहब, पैसे रुपए में पर्याप्त दूंगा। तो डेफिनेटली ये कौन है? आप जानते हैं, ये रोडेरिगो है। आप रोडेरिगो का इमेज देख सकते हैं। ये बेवकूफ व्यक्ति था, ये डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इयागो प्रपोज दैट कैसियो विल रीगेन हिज रेप्यूटेशन। इयागो, कैसियो ने जब मोंटेनो को घायल कर दिया था तो ओथेलो ने उसे पद से हटा दिया था। इयागो ने इसने समझाया कि तुम अपना प्लेस फिर से पा सकते हो अगर तुम किससे रिक्वेस्ट करो। तो कम ऑन एवरीबॉडी, उसने कहा था ही विल गेट डेस्डेमोना टू प्लीड विथ ओथेलो, ही विल श्योर सली ओथेलो नेम एंड ही विल शो हिमसेल्फ टू बी अ गुड एंड लॉयल फ्रेंड। उसने क्या कहा था कि ही विल गेट डेस्डेमोना टू प्लीड विथ ओथेलो। उसने कहा था कि डेस्डेमोना से जाओ और उससे रिक्वेस्ट करो, और वह क्या करे? ओथेलो से रिक्वेस्ट करे, जिससे उसका पद क्या हो जाए? मिल जाए। तो देखिए, ये है, उसने कहा था कि जा करके, मतलब इयागो ने कहा था कैसियो तुम जाओ, किससे रिक्वेस्ट करो? डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करो, और डेस्डेमोना रिक्वेस्ट करेगी ओथेलो से, और तुम्हें तुम्हारा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट प्रूफ ऑफ डेस्डेमोना डिसलॉयलिटी डज इयागो गिव्स ओथेलोस। इयागो सेज दैट वन नाइट एंड presumably while sharing guard duty he shared a bed with Cassio
and Cassio talked in his sleep and even kissed Iago hard on the lips, thinking Iago was Desdemona. समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे चाल चलता है इयागो, है ना, डेस्डेमोना के खिलाफ। इयागो कैसियो के कमरे में जाता है और पहले से ही ओथेलो को बोल रखता है कि आप ध्यान से कान लगाकर उसके बेड में सुनिएगा। तो डेस्डेमोना उसके कमरे में जाती है और उसे कैसियो चूमता है। डेस्डेमोना की जगह पे कैसियो जाता, इयागो जाता है और इयागो कैसियो को चूमता है और ओथेलो को लगता है कि ये मेरी डेस्डेमोना ही कैसियो को चूम रही है और यही कंफ्यूजन और जेलसी ओथेलो को बहुत ज्यादा परेशान करता है। लास्ट में इसका गला दाब करके इसको मौत के घाट उतार देता है। Who made the handkerchief that Othello inherited from his mother? Right? किसने ओथेलो के पास जो एक मैजिकल हैंडकरचीफ थी उसको किसने दिया था? राइट? तो डेफिनेटली अ सिबिल और अ फीमेल प्रॉफिट, एक किसी महिला प्रॉफिट ने दिया था जिसका नाम सिबिल था। ठीक है, सिबिल एक पद होता है जो बहुत ही सन्यासी टाइप की जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिबली फीमेल प्रॉफिट, और उसमें बना क्या था देखिए, मैं आपको इमेज भी देखिए। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होता है और उनकी हैंडकरचीफ में स्ट्रॉबेरी का, है ना, इमेज बना होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही बेहद खास रहती है ये हैंडकरचीफ। व्हाट इज ब्राबेंटियोज पोजीशन इन वेनिस? ब्राबेंटियो जो थे इनका क्या पद था वेनिस में? कम ऑन एवरीवन, कोशिश करिए। तो वो सीनेटर थे। राइट, ये आपके ब्राबेंटियो जी हैं, ये सेनेटर थे। द बिगनिंग ऑफ द सीन मेक्स, है ना, क्लियर दैट वेनिस इज इन डेंजर ऑफ अटैक फ्रॉम तुर्क। द सीनेटर ड्यूक कॉल ओथेलो वैलियंट। जो सीनेटर थे उन्होंने ओथेलो को क्या कहते थे? वैलियंट कहते थे। ब्राबेंटियो कम्स अक्रॉस एज हिस्टेरिकल, अगेन ही टॉक्स ऑफ सम ड्रामा कंजर। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मैं आपको कलेक्ट करके देता रहता हूं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंडकरचीफ? मैंने हैंडकरचीफ पे कौन सा पैटर्न बना था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो स्ट्रॉबेरीज का पैटर्न बना था, बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज बने थे उस पर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉबेरीज का पैटर्न था, आप देख सकते हैं। ये हैंडकरचीफ है, स्ट्रॉबेरी का इमेज है और इसी स्ट्रॉबेरीज का क्या था? कमेंट, मैंने उस पे इमेज बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज इयागो? इयागो की उम्र क्या थी? कम ऑन एवरीबॉडी, इयागो की उम्र क्या थी? कम ऑन एवरीबॉडी। तो इयागो की जो उम्र थी वो 28 ईयर्स ओल्ड था। इयागो जो था वो 28 ईयर्स ओल्ड था। आप देख लीजिए, ये इयागो है, इसकी उम्र थी 28 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कैसियो डू विद डेस्डेमोनाज हैंडकरचीफ? है ना, तो कैसियो डेस्डेमोना का जो हैंडकरचीफ था उसके साथ क्या किया? कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार कोशिश करिए। पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। कम ऑन एवरीबॉडी, अरे आप प्लीज कोशिश करिए। तो इसने क्या किया था कि ही गेव इज बेनेका, उसकी जो फ्रेंड थी बेनेका को दिया था कि तुम एकदम हूबहूब ऐसा ही बना के मुझे देना। ठीक है, ये देखिए, इसने बेनेका को दिया था कैसियो ने कि वैसा ही मुझे बना करके आप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स डेस्डेमोनाज हैंडकरचीफ? डेस्डेमोना का हैंडकरचीफ कौन लेके चली गई थी इयागो को देने के लिए? तो राइट आंसर आप जानते ही हैं, एमिलिया थी। देखिए, ये एमिलिया थी जो इयागो को ले जाकर के हैंडकरचीफ दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू ओथेलो डज द हैंडकरचीफ सिंबलाइजेज? जो ओथेलो के पास हैंडकरचीफ थी वो किस चीज का सिंबल था? कम ऑन एवरीबॉडी, तो वो था डेस्डेमोनाज के लव का सिंबल था। राइट, डेस्डेमोनाज के लव का सिंबल था। आप देख लीजिए, इनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए डेस्डेमोना को इन्होंने क्या किया था? हैंडकरचीफ दे दिया था। व्हाट इवेंट डिलेज ओथेलोज अराइवल ऑन साइप्रस? ओथेलो जब साइप्रस जा रहे थे किस कारण से वो लेट हो गए थे? तो कारण बताओ गाइस, ट्राई मेक एन आंसर। कम ऑन, डेफिनेटली स्टॉर्म के वजह से वो लेट हो गए थे। देखिए, ये स्टॉर्म है, भयंकर तूफान आता है और उसी तूफान के वजह से जो नावें थी
जो बोट्स थी तुर्क्स की वो डूब गई थी। Where does Iago tells Roderigo? Where does Iago tell Roderigo that Othello and Desdemona are sailing to from Cyprus? Come on, everybody. तो ध्यान दीजिए, Where does Iago tell Roderigo that Othello and Desdemona are sailing to Cyprus? तो ये था, है ना, मॉरेंटीना, राइट, मॉरेंटेनिया। मॉरेंटेनिया जो प्लेस है, देखिए ये मॉरेंटेनिया एक प्लेस है जो ये सेल करके जा रहे थे। ये मॉरेंटीना का एक बहुत सुंदर सा इमेज है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज ओथेलो अलाउ टू हुम होना चाहिए गाइज, यहाँ पे हुम आप सही कर लीजिएगा। हुम डज ओथेलो अलाउज टू ब्रिंग डेस्डेमोना टू साइप्रस, अलाउज कर दीजिएगा। तो किसको इन्होंने अलाउ किया था कि आप डेस्डेमोना के साथ साइप्रस जा सकते हैं? तो डेफिनेटली कोई और नहीं, वो इयागो है, राइट। तो ये इयागो के साथ ओथेलो ने अलाउ कर दिया था कि आप डेस्डेमोना को लेके साइप्रस तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्ड इट फ्रॉम हिम? पहले इसकी क्या पोस्ट थी? कम ऑन एवरीवन। तो इसकी जो पोस्ट थी वो लेफ्टिनेंट थी। कैसियो की जो पोस्ट थी गाइज वो क्या थी? वो थी लेफ्टिनेंट के ये पद पर थे। ये लेफ्टिनेंट थे, ये कैसियो की इमेज है, ये लेफ्टिनेंट के पद पर थे। हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप आंसर दीजिए, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी। कोशिश करिए। तो ध्यान दीजिएगा कि स्मूदर्स हर, स्मूदर क्या होता है? मैंने चोक कर देना, गले को रूध करके मार डालना, तो ये स्मूदर वर्ड होता है। यह देखिए डेस्डेमोना, इसने इसके मुंह पे मुंह पे तकिया रख दिया था और एकदम सफोकेशन, एकदम सांस ही नहीं ले पाई और वो चल बसी। ये है डेस्डेमोना और ये है उसकी डेड बॉडी। मरने के बाद ओथेलो उसको अपने हाथ में लेकर के बिलाप कर रहा है, रो रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्मूदर का मीनिंग होता है स्ट्राइफ, स्ट्रैंगल, सफोकेट, है ना, रिप्रेस, चोक, मफल, है ना, सप्रेस। बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में तो मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाउ डज इयागो गेट कैसियो टू क्वारल विथ रोड्रिगो? कैसे इयागो ने रोड्रिगो से क्वारल कराया था? तो कम ऑन एवरीबॉडी। ही गेट्स कैसियो ड्रंक, क्योंकि कैसियो को भयंकर शराब इसने पिला दिया था। ये देखिए शराब का प्याला लेकर के बड़ा सा ये इयागो कैसियो को दे रहा है, जिससे पी करके एकदम नशे में हो जाओ और उसको मार देना। हाउ डज इयागो डिस्क्राइब जेलसी? कम ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप कोशिश करिए, फिर आई विल टेल यू द राइट आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। देखिए यही लाइन है, ओ इयागो टेल्स ओथेलो, ओ बी वेरी माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। इसने कहा ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, राइट। क्या जेलसी जो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर है? इयागो की बहुत अच्छी लाइन है कि यह जिस मीट को खाता है उसी मीट का मजाक उड़ाता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। What first attracted Desdemona to Othello? क्या चीजें डेस्डेमोना को अट्रैक्ट करती है? Come on everybody, तो definitely the stories he told about his past। ये है डेस्डेमोना, ये ओथेलो है, राइट। और ये अपने जीवन के बारे में सब पुरानी कहानी बताता है। ये है ब्राबेंटियो, जिससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। हाउ डज कैसियो फील अबाउट डेस्डेमोना? जो कैसियो था डेस्डेमोना के प्रति क्या था, उसके अंदर क्या भाव था? तो डेफिनेटली शी इज अ गुड ऑनरेबल वुमेन। कैसियो की निगाह में डेस्डेमोना जो थी गुड और ऑनरेबल वुमेन थी। देखिए ये कैसियो जो था, इनको बहुत जरूरी नहीं है भाई, कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है तो उसकी प्रेमिका ही हो सकती है, उसके साथ गलत संबंध भी हो सकते हैं। ऐसे भी दुनिया पर धरती पे लोग हैं जो अपने किसी भी लड़की को अपने सिस्टर की तरह मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है इस चीज को। नेक्स्ट, व्हाट डज इयागो रिकॉग्नाइज एज कैसियोज मेन फ्लॉ? इयागो को क्या नजर आया कैसियो में कि जिसके अंदर एक बड़ी कमी है?
इसके अंदर कमी थी, वो सभी से स्नेह और प्रेम से बात करता है। तो उसने देखा क्या कि हिज इनएबिलिटी टू होल्ड हिज लिक्वर, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो कमी थी वो अपने माने पीने की जो कंट्रोल करने की क्षमता थी वो नहीं थी। इसी वजह से बहुत धोखा खाता है, ये बहुत ज्यादा पी लेता है और इयागो की बातों में आकर के, और इसी वजह से एक घटना घटती है इसके साथ। राइट गाइस, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट। तो ठीक है, इनएबिलिटी जो है इसके अंदर की, उसी के वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने आपको ऑप्शन लगा ही दिया, मैं यही चेक कर रहा था वेदर ऑप्शन लगा कि नहीं। व्हाट इज इयागो डिस्क्राइब्ड आउटकम ऑफ कैसियो एंड रोड्रिगोज फर्स्ट फाइट, जो रोड्रिगो और कैसियो के बीच में लड़ाई हुई थी उसका आउटकम क्या हुआ था। बोथ रोड्रिगो गेट्स किल्ड, रोड्रिगो की हत्या हो गई थी क्योंकि कैसियो ने उसको मारा नहीं था। वेट मिनट, सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। व्हाट इज इयागो डिजायर्ड आउटकम ऑफ कैसियो एंड रोड्रिगो के फाइट, जो रोड्रिगो और कैसियो के बीच में जो फाइट हुई थी उस फाइट का रिजल्ट क्या निकला कि जो कैसियो था वो बेचारा डिमोटेड हो गया था। राइट, और क्योंकि उसने रोड्रिगो को मार दिया इयागो ने और आरोप लगा दिया कैसियो पर, कैसियो ने मोंटेनो को भी घायल कर दिया था, इसीलिए डिमोट हो गया था। देखिए कैसियो इज डिमोटेड, देखिए बहुत ज्यादा पीने के वजह से। आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने आपको आई डिस्क्राइब्ड 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगा तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। Agar those who are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last request is that please pass your valuable comments and I'll be working according to your comments. So guys, thanks for watching the video. Good day all and take care all. Thank you.